Question number 1. Evaluate 3 by 5 whole to the power cube. तो हम इसको evaluate 2 डिफरेंट वे से करेंगे. ये क्वेश्चन है 3 by 5 whole to the power cube. तो हम इसको डायरेक्ट इसको लिख देते हैं. ये 3 by 5 3 टाइम्स है, तो हम इसको लिख लेंगे 3 by 5 इंटू 3 by 5 इंटू 3 by 5. और फिर हम इनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3. तो ये होगा 27. और 5 डिनोमिनेटर में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 125 आंसर. और अनदर वे से हम इसको ये 3 by 5 टू द पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर 3. यहाँ पे हमने इस लॉ को यूज किया है. वी नो दैट a by b to the power m equal to a to the power m upon b to the power m. और फिर हम इसमें 3 का क्यूब, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5. और फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसको मल्टीप्लाई करने से होगा ये 27 और ये 125. या तो आप डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते हो आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. इवैल्यूएट 2 by 3 whole to the power minus 2. 2 by 3 whole to the power minus 2. तो हम इसको लिख सकते हैं 3 by 2 whole to the power 2. ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है हम उसको पॉजिटिव में किया. इसमें हमने इस एक्सपोनेंट लॉ को यूज किया है. a by b whole to the power minus m equal to b by a whole to the power m. मीन्स नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने अगर आप उसको पॉजिटिव में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. 2 by 3 का ये 3 by 2. और फिर हम इसको लिख देंगे 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर. और यहाँ पे हमने इस लॉ को यूज किया है a by b to the power m equal to a to the power m by b to the power m. और फिर ये 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर होगा 2 2 जा 4 आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. इवैल्यूएट 4 by 3 whole to the power minus 3. 4 upon 3 whole to the power minus 3. तो हम इसमें सबसे पहले इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पहले हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे. तो इसको पॉजिटिव में करने से फिर हम इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 by 4 टू द पावर 3. इसमें हमने यूज किया है इस लॉ को. We know that a by b whole to the power minus m equal to b by a whole to the power m. और फिर हम इसके एक्सपोनेंट को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में सेपरेट कर लेंगे. इस लॉ के अकॉर्डिंग a by b to the power m equal to a to the power m upon b to the power m. और ये 3 का क्यूब ये होगा 27 और 4 का क्यूब 64 आंसर.
क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट -2/3 होल टू द पावर -5। -2/3 होल टू द पावर -5। तो हम सबसे पहले इसके जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/-2 होल टू द पावर 5। इस लॉ के अकॉर्डिंग a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m इक्वल टू, और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर ये में माइनस है, तो हम इस माइनस को या तो हम बीच में लिख लेंगे या तो ऊपर में। यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको -3/2 टू द पावर 5, और फिर हम इसके पावर को सेपरेट कर लेंगे पार्ट वाइज। -3 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5। और फिर हम 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 32, और 3 को करेंगे तो ये होगा 3 की पावर 5 81। 81 को फिर 3 से करेंगे 243, बट इसमें माइनस है, और अगर -1 का पावर इवन नंबर ऑड नंबर होता है तो -1 होगा। तो यहाँ पे जो पावर है वो ऑड है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट 1/3 होल टू द पावर -4। 1/3 होल टू द पावर -4। तो इसमें हम सबसे पहला वर्क, इसके जो पावर है ये नेगेटिव में, तो इसको हम पॉजिटिव में करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/1। यहाँ पे हमने इस लॉ को यूज किया है। वी नो दैट a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m, और फिर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 3, और 3 टू द पावर 4, तो 3 × 3 × 3 × 3 इक्वल टू 81। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट -3/4 टू द पावर 4। -3/4 टू द पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं -3 टू द पावर 4/4 टू द पावर 4। हमने यहाँ पे यूज किया है इस लॉ को। वी नो दैट a/b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m/b टू द पावर m, और फिर हम -3 को 4 टाइम लिख देते हैं, और 4 को भी 4 टाइम्स, और फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो हम डायरेक्ट इसके बाद ये वाला लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एंड 27 3 जा 81, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, और माइनस को मल्टीप्लाई करने से ही प्लस होगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 256। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट
5/2 होल टू द पावर -3, 5/2 होल टू द पावर -3। तो हम इसमें सबसे पहले इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/5 टू द पावर 3। यहाँ पे हमने इस एक्सपोनेंट के लॉ को यूज किया है, a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m। और अब हम फिर इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 3/5 टू द पावर 3। यहाँ पे हमने यूज किया है इस लॉ को, a/b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m/b टू द पावर m। और 2 का क्यूब 8 होता है और 5 का क्यूब 125। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इवेलुएट -3/4 होल टू द पावर -4, -3/4 होल टू द पावर -4। तो इसमें हम सबसे पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो इस फ्रैक्शन का ये रेसिप्रोकल होगा 4/-3 टू द पावर 4। यहाँ पे हमने इस आइडेंटिटी को इस लॉ को यूज किया है, a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m। और इसमें जो माइनस है, माइनस को हम इसके न्यूमरेटर में ले जाएंगे, और इसके बाद फिर हम इसको लिख देंगे -4 टू द पावर 4/3 टू द पावर 4। यहाँ पे हमने इस लॉ को यूज किया है। और -4 की पावर 4 है, तो ये होगा, एक तो ये जो माइनस है ये अगर पावर इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव में होगा, और पावर अगर नेगेटिव में हो, ऑड नंबर में होगा तो नेगेटिव होगा माइनस। तो ये 4 की पावर 4 256 और 3 की पावर 4 81। आंसर। -1 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो वो होता है पॉजिटिव में 1। तो यहाँ पे ये -4 की पावर 4 है और 4 इवन नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, इवेलुएट 2/3 होल टू द पावर -3, 2/3 होल टू द पावर। तो फर्स्ट वर्क हम इसके जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2 होल टू द पावर 3 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इस लॉ को हमने यहाँ पे यूज किया है, a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m। और फिर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर को सेपरेट कर लेंगे, तो ये होगा 3 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले लॉ को, a/b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m/b टू द पावर m। और 3 का क्यूब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 27, और 2 को करेंगे तो होगा 8। आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10, इवेलुएट 1/6 होल टू द पावर -2। तो हम पहले इसके नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 6/1 टू द पावर 2। और यहाँ पे हमने यूज किया है इस लॉ को, a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m। और फिर 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, 6 होगा, और 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इवेलुएट -2/3 होल टू द पावर 5। -2/3 होल टू द पावर 5। तो हम इसमें पहले इसके पावर को सेपरेट कर लेते हैं। -2 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5। और हमने यहाँ पे यूज किया है इस लॉ को, a/b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m/b टू द पावर m। और फिर हम यहाँ पे या तो -2 को 5 टाइम नोट लिख लेते हैं, या डायरेक्ट पहले लिख के कर लेते हैं। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू इक्वल टू, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 32। और ये इसके -2 की पावर जो है वो ऑड है, तो ये माइनस होगा, -32 अपॉन 243 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इवेलुएट 2/3 टू द पावर 0। तो इसमें हम लिख लेंगे इसको 2 टू द पावर 0 अपॉन 3 टू द पावर 0 इस लॉ के अकॉर्डिंग। और फिर ये 2 की पावर 0 ये 1 होगा, और ये भी 1, सिंस a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 आंसर। या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 13, इवेलुएट 1/2 होल टू द पावर -5। 1/2 होल टू द पावर -5। तो हम इसमें फर्स्ट स्टेप में इसके नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा 2/1। हमने यहाँ पे यूज किया है इस एक्सपोनेंट लॉ को, a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m। और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, होगा 2 टू द पावर 5। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 32 आंसर। या आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32, या आप एक्सपेंड करके भी दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, इवेलुएट 3/5 होल टू द पावर 4। तो इससे हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। ये है 3/5 होल टू द पावर 4। तो हम इसको, इसके पावर 4 है तो हम इसको 4 टाइम लिख लेते हैं। 3/5 अपॉन 3/5
इंटू 3/5 इंटू 3/5, और फिर हम इसमें इसके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 625 आंसर। अनदर वे में हम इसमें पहले हम इसके पावर को सेपरेट कर लेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसको हम लिख सकते हैं 3⁴ अपॉन 5⁴। इसमें हमने यूज किया है इस एक्सपोनेंट के लॉ को, a/b⁴m इक्वल टू a⁴m अपॉन b⁴m, और 3⁴ इसको हम 4 टाइम लिख लेते हैं, और 5 ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करने से ये होगा 81, और इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से ये होगा 625 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इवैल्यूएट 4/7 होल टू द पावर 5। तो ये क्वेश्चन है 4/7 होल टू द पावर 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 4⁵ अपॉन 7⁵। इसमें हमने यूज किया है इस लॉ को। वी नो दैट a/b होल टू द पावर m इक्वल टू a⁴m अपॉन b⁴m। इससे हमने यूज किया है, और फिर हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और फिर इसके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1024, और इसके डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16807 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इवैल्यूएट 3/4 होल टू द पावर -2। तो इस फ्रैक्शन का जो पावर है वो है नेगेटिव में। तो हम सबसे पहले इसके हम जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो इसको जैसे हम पॉजिटिव में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 होल टू द पावर 2। यहाँ पे हमने यूज किया है इस लॉ को। वी नो दैट a/b होल टू द पावर -m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m, और फिर हम इसको लिख सकते हैं 4² अपॉन 3², और यहाँ पे हमने यूज किया है इस लॉ को a/b होल टू द पावर m इक्वल टू a⁴m अपॉन b⁴m, और 4 का स्क्वायर ये होता है 16, और 3 का स्क्वायर 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इवैल्यूएट -2/5 होल टू द पावर -4। -2/5 होल टू द पावर -4। तो हम सबसे पहले इसके जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो इसको पॉजिटिव में चेंज करने से इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा। हम माइनस को यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, सिर्फ 2/5 में इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा 5/2 होल टू द पावर माइनस, ये होगा प्लस में 4। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले प्रॉपर्टी, इस लॉ को a/b होल टू द पावर -m इक्वल, और फिर हम इसको लिख लेंगे -5 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4। यहाँ पे यूज किया है इस वाले लॉ को a/b होल टू द पावर m इक्वल टू a⁴m बाय b⁴m,
और यहाँ पे ये 5 टू द पावर 4 है, तो 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 625, और 2 को 4 टाइम इसका होता है 16। तो इसमें ये माइनस है, तो अगर -1 के पावर इवन नंबर हो तो फिर ये पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे ये -1 के पावर जो है वो माइनस का जो यहाँ पे पावर है 4, ये 4 इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। 625/16 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इवेलुएट 1/4 होल टू द पावर -1। सॉल्यूशन, वी हैव 1/4 होल टू द पावर -1। तो इसमें हम सबसे पहले इसके जो एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव में है, इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा। 1/4 का होगा 4/1 टू द पावर 1। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले लॉ को, a/b होल टू द पावर -m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m। और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 4 टू द पावर 1, और 4 टू द पावर 1 ये 4 ही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इवेलुएट 5/4 होल टू द पावर -3। 5/4 होल टू द पावर -3। तो इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 5/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/5 होल टू द पावर 3। यहाँ पे हमने इस एक्सपोनेंट के लॉ को यूज किया है, a/b होल टू द पावर -m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m। और फिर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम इसके एक्सपोनेंट को सेपरेट कर लेंगे। 4 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3। यहाँ पे यूज किया है इस लॉ को, a/b होल टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m/b टू द पावर m। और 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का होता है 125 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इवेलुएट -1/2 होल टू द पावर -1। -1/2 होल टू द पावर -1। तो हम पहले इसके जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/1 होल टू द पावर 1। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले लॉ को, वी नो दैट a/b होल टू द पावर -m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m। और -2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा -2 होल टू द पावर 1। और किसी भी नंबर के पावर 1 हो तो ये वही नंबर होगा एज इट इज़, तो ये होगा -2 आंसर।